संतप्त मानस शांत हों, जिनके जीवन में वर्धमान महान दिन विचरे हमारे। गाथा नंबर 42। इकतालीसवीं गाथा में यह कहा था कि वो केवल ज्ञान जो अतीन्द्रिय ज्ञान है वो सब प्रदेशी अप्रदेशी मूर्त अमूर्त और अजाद पर्यायम प्रलय गदम पर्यायम, जो पर्याय अभी पैदा नहीं हुई हैं अथवा जो पर्याय पैदा होकर नष्ट हो गई हैं, उन सबको एक समय में जानता है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान है। ये सब केवल ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान की ही चर्चा चल रही है। अब आगे जो अपन ने आदि 10 गाथाओं का पाठ किया, उनमें भी इसी बात को वो स्पष्ट कर रहे हैं कि वो केवल ज्ञान की प्रवृत्ति कैसे होती है, उसका जानना कैसे होता है, अपना जानना कैसे होता है और उनका जानना कैसे होता है। अपने जानने की जो प्रक्रिया है, हम उसी प्रक्रिया से केवल ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे तो वो केवल ज्ञान हमारी समझ में नहीं आएगा। उसका स्वरूप है, जैसे कि आपको ज्ञान पढ़ पढ़ के होता है ना, तो केवली शुद्ध केवली कोई पढ़ पढ़ के नहीं बनता है। पर हमको भी क्रम से 4 साल का कोर्स, 5 साल का कोर्स, 10 साल का कोर्स, फिर इसके बाद ये डिग्री, इसके बाद ये डिग्री, आगे पढ़ते जाते, पीछे बहुत कुछ भूलते जाते। ऐसा केवल ज्ञान में नहीं होता। तो अंतर मुहूर्त में अपने आत्मा के सन्मुख हुए और उस एक झटके में केवल ज्ञान हो जाता है और फिर वो अनंत काल तक अनंत पदार्थों को प्रति समय द्रव्य गुण पर्याय सहित जानता रहता है। देखो अब इस गाथा में कह रहे हैं, अथ ज्ञेयार्थ प्रणमन लक्षण क्रिया ज्ञानान न भवती सिद्धदाति। अब यह विश्वास दिलाते हैं, यह सिद्धांत कराते हैं कि ज्ञेयार्थ प्रणमन नामक, ज्ञेयार्थ प्रणमन है लक्षण जिसका, ऐसी क्रिया से वास्तव में ज्ञान ही नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है। उसका मतलब ये मैंने वो ये कह रहे कि एक एक ज्ञेय को मैं जानूं, ज्ञेय के लक्ष्य से होने वाली क्रिया, वो ज्ञेयार्थ परिणमन लक्षणा। ज्ञेयार्थ ज्ञेयों को जानने का लक्ष्य से होने वाली क्रिया, ज्ञेयार्थ परिणमन क्रिया के बारे में इसमें बहुत अच्छा बहुत विस्तार से लिखा है, अभी अपन पढ़ेंगे, है ना। गाथा तो ऐसी है ना, ज्ञेयार्थमय जो परिणम है ना, उसे छाय ज्ञान हो, कहे जिनवर देव की वह कर्म का ही अनुभवी। वो आत्मा का अनुभवी नहीं है, बस उसको तो यही विकल्प बना रहा है ना, ये जानू ये जानू ये जानू ये जानू। पदार्थ तो अनंत है और उनका अंत तो है ही नहीं। तो वो ये करूं ये करूं ये करूं, ऐसे ही कर्म का वो अनुभव करने वाला है। देखो कौन सा पेज है, इस पे निकालना। पेज नंबर के सबसे नीचे की पंक्ति पढ़ो। यहाँ ज्ञेयार्थ प्रणमन क्रिया से क्या आशय है, यह बात गहराई से जानने योग्य है। माना इस गाथा में एक ही बात समझनी है, ज्ञेयार्थ प्रणमन क्रिया किसे कहते हैं, तो ही सब बात समझ में आ जाएगी। बाकी तो पूरक शब्द हैं कि जो ज्ञेयार्थ प्रणमन क्रिया में उलझा है उसे केवल ज्ञान नहीं होगा, अथवा उसे ज्ञान ही नहीं
वो तो कर्म का ही अनुभव करने वाला है, वो ज्ञान का अनुभव करने वाला नहीं है। तो बाकी की क्या चीज है? तो अकेले ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया को समझना है कि वो क्या चीज है, और वो जरा काफी कठिन है। देखो अपने आगे जो मैंने और सब आचार्यों के दिए हैं, आचार्य जयसेन में कृत तात्पर्य वृत्ति में इस गाथा की उत्तान का लिखते हुए कहा गया है कि जिसके कर्म बंध के कारणभूत हितकारी अहितकारी विकल्प रूप से जानने योग्य विषयों का परिणमन है, उसके छाये ज्ञान नहीं है। अब ये इनने भाषा दी ना ऊपर से कि जिसके कर्म बंध के कारणभूत हितकारी अहितकारी विकल्प रूप जानने योग्य, ये ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया का अर्थ करने की कोशिश उन्होंने की है, जो उससे भी ज्यादा कठिन हो गई है। टीका में लिखा है कि यह नीला है, यह पीला है इत्यादि विकल्प रूप से ज्ञेय पदार्थों के प्रति परिणमन करता है, तो उस आत्मा को छाये ज्ञान नहीं है अथवा ज्ञान ही नहीं है। ये असली चीज है। अब ये लिखा ना, यह नीला है यह पीला है, मेरे कहने का मतलब ऐसे विकल्प पूर्वक जानता है, एक एक चीज को ऐसे जाने, ये नीला है ये पीला है, ये ऐसा है ये ऐसा है ऐसा है, तो केवल ज्ञान हो जाएगा एक दिन। तो कहते ऐसे जो विकल्प रूप परिणमित होता है एक एक पदार्थ के जानने रूप, तो वो उसे कभी केवल ज्ञान नहीं हो सकता। थोड़ा मोटा मोटा आइडिया लगा। जब सब जगह छाना और अपने यहाँ जो 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 जितने विद्वान हैं उनमें से ज्यादा कोई स्पष्ट बात समझ में नहीं आई, तो सप्तदशांगी टीका देखी। सप्तदशांगी टीका का नाम सुना? मनोहर लाल जी वर्णी थे ना, छोटे वर्णी जी कहते थे जिन्हें, सहजानंद वर्णी भी कहते हैं, और जिन्होंने वो लिखा ना ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, उस वक्त जो बहुत लोकप्रिय हुआ था। गांधी जी एक भजन बुलाया करते थे, इसी तर्ज पे था वो, रघुपति राघव सीताराम ऐसा बोलते थे ना। तो वो गीत बहुत चलता था राजनीति में, जब भारत आजाद नहीं हुआ था तब। तो उसी गीत की लय पे मनोहर लाल वर्णी ने ज्ञाता दृष्टा आत्म राम ऐसा एक गीत बनाया था। क्या? हाँ, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, बढ़िया गीत था, पूरा बहुत चलता था। वो वर्णी जी हैं, उनका नाम सहजानंद वर्णी की सप्तदशांगी टीका में लिखते हैं। ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया 3 रूपों में परखी जाती है ना? दर्शन मोह से संबंधित, दर्शन मोह रहित चारित्र मोह से संबंधित, और वीतराग क्षयोष्म ज्ञान से संबंधित। अभी 3 ये ज्ञेयार्थ रूप परिणमन क्रिया माने मिथ्या दृष्टि से लेकर 12वें गुणस्थान तक होती है। ये बता रहे, क्योंकि दर्शन मोह से संबंधित ये तो मिथ्या दृष्टि की हो गई, फिर दर्शन मोह से रहित और चारित्र मोह से संबंधित है ना। तो चारित्र मोह के फिर भेद है, अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान, उनसे सब संबंधित। फिर वीतराग क्षयोक्षम ज्ञान, ये 12वें 11वें गुणस्थान का पूर्ण वीतराग हो गया है, और क्षयोक्षम ज्ञान है, अभी केवल ज्ञान हुआ नहीं है, और उनसे संबंधित। तो मतलब हो गया ये मिथ्यात्व से लेकर और 12वें गुणस्थान तक, है ना। अब इन तीनों की परिभाषा दी है। आत्म रूप से अंगीकृत ज्ञेयाकार के अनुरूप इष्टानिष्टादि विकल्प भाव परिणति दर्शन मोह संबंधित ज्ञेयार्थ परिणमन रूप क्रिया है। अभी कहते ज्ञेयों में जे इष्ट है जे अनिष्ट है, ये मेरा है ये मेरा नहीं है,
इसका मैं करता हूँ, इसका मैं करता नहीं हूँ, इसका मैं स्वामी हूँ, इसका मैं स्वामी नहीं हूँ, ऐसे विकल्प रूप जो वृत्ति है उसका नाम किया ज्ञेयार्थ परिणमन क्रिया। अब वो कहते हैं कि सम्मा दर्शन तो हो गया, फिर भी ऐसे पर के लक्ष्य से विकल्प चलते रहते हैं, है ना। उसमें से उन्होंने वो दूसरी निकाली और वो कहते 12वें 11वें गुण स्थान में पहुंच गया, वीतराग हो गया, लेकिन अभी छायिक ज्ञान नहीं हुआ, तो वहां भी जो सूक्ष्म ज्ञान में पदार्थों का जानना होगा वो विकल्पात्मक होगा। वो सब इतना जब तक होगा तब तक केवल ज्ञान नहीं होगा। माने छायिक ज्ञान का स्वरूप ज्ञेयार्थ परिणमन क्रिया नहीं है। ज्ञेयार्थ परिणमन क्रिया माने ज्ञेयों के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाला ज्ञान। वो जो केवल ज्ञान होगा ना, वो किसी पर ज्ञेय के लक्ष्य से नहीं होगा। अपने आत्मा को जानेगा और सारा लोकालोक उसके जानने में आएगा। मतलब वो जिसको जाना है वो उसके लक्ष्य से नहीं हुआ। और अपन इसको ऐसा नहीं कह सकते कि भाई यदि पर को भी जानना है तो अपने को जानो। स्थूल दृष्टि से देखें तो कह सकते हैं कि पर को जानने का उपाय भी अपने आत्मा को ही जानना है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा कि बार बार लिखा कि भी कर्म का उदय आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, तो कि तुझे कर्म में कुछ नहीं करना है, तू तो अपने आत्मा को जान और कुछ नहीं करना है, बार बार ये कहते हैं। जब वो बार बार कहता है तो कर्म का तीव्र उदय होगा, अनुभाग तीव्र होगा, तो फिर मेरा कैसे काम होगा? फिर तो काम नहीं हो पाएगा। तो पंडित जी लौट के कहते हैं अच्छा ये बता, फिर तुम कर्म के अनुभाव को ठीक करने के लिए क्या करना चाहता है? मेरे तो उपवास और क्या करना चाहता, क्या करना, तीर्थ यात्रा, दान, क्या करना चाहता है? वो कहते हैं कि वो अनुभाग को भी ढीला करने के लिए तुझे तत्वाभ्यास ही करना पड़ेगा। तो ये तू करेगा तो वो कर्म भी तेरा ढीला होगा। ऐसे ही कहते हैं कि आत्मा को जानना के लिए तो आत्मा को जानना ही पड़ेगा, लेकिन सारे लोकालोक को जानने के लिए भी उनके लक्ष्य से नहीं जानना पड़ेगा। माने ज्ञेयार्थ प्रणमन रूप क्रिया से सारा लोकालोक जानने में नहीं आता। आत्मा तो आता ही नहीं है, और आत्मा के जानने से आत्मा भी जानने में आता है और सारा लोकालोक भी जानने में आता है। फिर कहते हम तो यही कहते हैं कि पर को आत्मा जानता ही नहीं है। तुम और आप ही कहते हो, बार बार सिद्ध करते हो कि जानता है जानता है जानता है, और अब आप ये कह रहे कि पर के जानने के लक्ष्य से सब ना पर को जानना होगा ना स्व को जानना होगा। तो ये तो हम कह रहे हैं ना, पर को जानता नहीं है ये नहीं कह रहे हम। पर के जानने का लक्ष्य ज्ञानी को नहीं होता। तो स्व के जानने में स्व भी जानने में आता है और पर भी जानने में आता है। सारा लोकालोक उनके ज्ञान में झलक जाता है, केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान जब वे उन्हें हुआ था तो एक समय पहले जब वे क्षयोपम की अवस्था में थे ना, जो इसमें तीसरा लिखा है वीतराग क्षयोपम ज्ञान से संबंधित, तो तब वे क्या थे? अपने आत्मा में ही उपयोग स्थिर किया था ना तब। और फिर जो एक समय बाद उन्हें केवल ज्ञान हुआ तो उसमें अकेला आत्मा दिखा होगा कि सारा लोकालोक दिख गया है? वो कहते वो तो एक को ही जानोगे तो उसमें अपना आत्मा भी दिखेगा और लोकालोक भी दिखेगा। तो ज्ञेयार्थ रूप परिणमन, ज्ञेयों के लक्ष्य से जो परिणमन होता है उससे सारी दुनिया नहीं दिखाई देती, माने केवल ज्ञान पैदा नहीं होता। आत्म रूप से अंगीकृत
गेयाकार के अनुरूप आत्म इष्टानिष्ट आदि विकल्प भाव परिणत दर्शन मोह से संबंधित गेयार्थ परिणमन रूप क्रिया। पहली क्रिया कौन सी है? आत्म रूप से अंगीकृत गेयाकार। गेयों के जो आकार दिखाई दिए उन गेयों को आत्म रूप से अंकित कर ये मैं हूं। आप अपना परिचय दीजिए तो हम खड़े होते हैं कि मैं केमिस्ट्री का विशेषज्ञ हूँ, उसमें मैंने पीएचडी किया है, उसमें मैंने रिसर्च किया है, आज तक इतने पीएचडी निकाले हैं। तो अपन ने वो केमिस्ट्री को जानने रूप अपना ज्ञान उस रूप परिणमित हुआ, वही मैं हूँ। मैं के रूप में परिचय हमने वही दिया ना। फिर मैं जैन दर्शन का विशेषज्ञ हूँ, मैंने जैन दर्शन में पीएचडी किया है, मैंने सारे शास्त्रों का स्वाध्याय किया है। तो ये मैंने गेयार्थ परिणमन रूप क्रिया से अपना परिचय दिया ना। ये केवल ज्ञान का रास्ता नहीं है। वो कहते देखो ये पहला हुआ आत्म रूप से अंगीकृत, मन स्वयं आत्मा के रूप में स्वीकार न होने पर भी गेयाकार के अनुरूप हर्ष विषाद आदि विकल्प भाव परिणत दर्शन मोह रहित चारित्र मोह संबंधित गेयार्थ परिणमन रूप क्रिया। ये दूसरी है। इसमें दर्शन मोह से रहित लिखा, ऊपर में दर्शन मोह से सहित था, है ना। हाँ, मिथ्यात्व से सहित और ये दूसरी मिथ्यात्व से रहित और तीसरी वीतराग छदमस्त क्लियर लिखा है। वीतराग माने 11वां 12वां गुणस्थान और छदमस्त माने वही 11वां 12वां। क्यों? कि केवल ज्ञान नहीं हुआ। श्रवणों के क्षयोक्षम ज्ञान में ज्ञानावरणादि देश घाती स्पर्धक विपाक बस देश घाती स्पर्धकों के विपाक के बस होकर होने वाली जो अस्थिरता है वो वीतराग छायोक्ष में ज्ञान संबंधित गेयार्थ परिणमन रूप क्रिया है। वो तीसरी। वो अब स्वामी जी ने एक बहुत साधारण विषय नहीं है, बहुत जटिल विषय है जो स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए मैं पूरा पढ़ रहा हूँ। लेकिन स्वामी जी जैसे व्यक्ति ने जिनका अध्ययन कोई विशेष नहीं था, वो कितना गहराई का भाव पकड़ लिया, ये भी एक बहुत महिमा से जानने की चीज है। सर्वज्ञ देव की सिद्धि करने के लिए न्याय देते हैं कि ज्ञेय का अवलंबन लेकर जो ज्ञान राग में अटके वह व्यवहारिक ज्ञान है, किंतु वास्तविक ज्ञान नहीं, कुमति ज्ञान है। आत्मा जाननहार है। अब ये तो कहीं लिखा नहीं है, ये उनने अपने दिमाग से निकाला है। आत्मा जाननहार है, जाननहार भगवान जानने योग्य पदार्थ के आश्रय से। जाननहार जो भगवान है वो जानने योग्य पदार्थ माने गे पदार्थों के आश्रय से माने गेयार्थ परिणमन हुआ ना, से परिणमित होता हो। तो जानने योग्य पदार्थ के आश्रय से परिणमित होता हो तो गेयार्थ परिणमन क्रिया हो गया ना। गेयार्थ परिणमन क्रिया का अर्थ ये हो गया ना। हो अथवा राग में अटक करके काम करता हो तो उसे सकल कर्म बन के क्षय से परिवर्तित होने वाले ज्ञायक का ज्ञान नहीं है। इसके लिए तुम ऐसा किया करे तो जल्दी समझ में आएगा कि ये जो विशेषण हैं इनको अलग करके जो कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, उनको पहले छांट के अलग करो। क्योंकि विशेषण से वो वाक्य उलझ जाता है। जैसे मैं बताऊं तुम्हें कि सीता जी ने रामचंद्र जी से कहा, तो इतनी बात कहना है। अब वो कवि है ना, तो वो सीता जी ने रामचंद्र जी से कहा तो 10-5 विशेषण तो सीता जी को लगाएगा। अत्यंत विनम्र, पति की सेवा में परायण, महाशीलवती, ऐसे लंबे लंबे लंबे। ऐसी सीता जी, फिर उनने रामचंद्र जी से कैसे रामचंद्र जी, फिर 10 विशेषण रामचंद्र जी के लगाएंगे। बंग जंगल में जाने के इच्छुक,
पिता की आज्ञा के पालन करने वाले, और ऐसे कुछ भी लगाएंगे 10 विशेषण उन्हें लगाएंगे और फिर कहेंगे कि उनने कहा, तो 10 विशेषण कहा के लगाएंगे कि उन्होंने अत्यंत विनम्र भाव से नीति गर्दन करके कैसे कैसे कहा, तो आप उसमें उलझ के रह जाते हैं। अब आप इतना निकाल लो, बस सीता जी ने रामचंद्र जी से कहा, तो काम की इतनी सी बात है। ऐसे ही जो अमरचंद आचार्य वगैरह है ना बड़े, तो ये फिर पहले आत्मा के विशेषण लगाएंगे, फिर उस गे के विशेषण लगाएंगे, फिर उसको जानने के वो सम्मुख ऐसा वो आत्मा, उससे जो ज्ञान होगा उसको ज्ञार्थ प्रणमन क्रिया कहेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है समझना, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। पंडित दौलत राम जी कासलीवाल का नाम सुना होगा, पंडित टोडरमल जी के जमाने में थे, तो उन्हीं के साथी थे, वे राजनीतिक थे, माने जयपुर के महाराजा के राजदूत थे जो उदयपुर में रहा करते थे, जयपुर की महाराजा की तरफ से। उनने पुराणों की वचनिका लिखी, तो उनने भी यही जो मैं बता रहा हूं ऐसी शैली अपनाई है। वे जो उन्होंने पूरा एक पेज पढ़ा संस्कृत के श्लोकों का, रविशरणाचार्य का, और फिर उसमें से उनने निकाल दिया ये कि ऐसे रामचंद्र जी ने सीता जी से ये कहा। फिर वो क्या लिखेंगे, रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा, कैसे हैं रामचंद्र जी, फिर वो रामचंद्र जी की फिर बात करेंगे, फिर कहें और कैसे हैं रामचंद्र जी, फिर और कैसे हैं रामचंद्र जी, और मैंने पहले वो वाक्य कह देंगे कि सीता जी ने रामचंद्र जी से कहा, फिर वे रामचंद्र जी के विशेषणों को बाद में स्पष्ट करेंगे, और वे सब नहीं करेंगे, उनमें भी जितने उनको बताना आवश्यक लगेंगे वे उतने करेंगे। मान लो 10 विशेषण हैं तो 2 ही 3 करेंगे वो, क्योंकि ज्यादा कैसे हैं रामचंद्र जी, कैसे हैं रामचंद्र जी कह देंगे तो लोग पढ़ नहीं सकेंगे, समझे ना। तो भी उससे बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि पहले हमें वाक्य गठन, ये अर्थ प्रणमन क्रिया क्या, ये माने वे पदार्थ जो हमारे ज्ञान में जानने में आते हैं और उनके लक्ष्य से जानने का प्रयत्न, उसका नाम है ज्ञेयार्थ प्रणमन क्रिया। अब वो कहते हैं उस ज्ञेयार्थ प्रणमन क्रिया से कभी केवल ज्ञान नहीं होगा। तो सीधी शुद्ध हिंदी में यदि कहें तो कहें पढ़ पढ़ करके कोई आज तक केवल ज्ञानी नहीं हुआ। ये है कि केवल ज्ञान को प्राप्त करना ऐसे ज्ञेयार्थ प्रणमन रूप क्रिया के विकल्पों में उलझना नहीं है। क्या ये कहना चाहते हैं। देखो फिर कांजी स्वामी का पूरा आप लोग पढ़ लेंगे ना, आत्मा जाननहार है, जाननहार भगवान जानने योग्य पदार्थ के आश्रय से प्रणमित होता हो अथवा राग में अटक करके काम करता हो तो उसे सकल कर्म बन के क्षय से प्रवर्तित होने वाले गायक का ज्ञान नहीं है। जो मैंने बताई तरकीब से उसे अंदाज से समझ में आ गया होगा ना। गे पदार्थ रूप से प्रणमित होता हो, गे पदार्थ रूप से प्रणमित होता हो अर्थात ज्ञाता स्वभाव रूप प्रणमित नहीं होता हो, किंतु ज्ञाता को चूक करके परके को जानने जाए तो वह ज्ञान राग में अटकता है। वह ज्ञान ज्ञाता रूप नहीं प्रणमित होता किंतु गे रूप प्रणमित होता है, ऐसा कहा जाता है। तो गे रूप प्रणमित होता है माने गे अर्थ प्रणमन रूप क्रिया। इसका अर्थ गुरुदेव ने इस भाषा में समझा। इसलिए मुझे कभी कभी लगता है कि बुजुर्ग लोग जो पगड़ी साहब बैठे रहते हैं उनके सामने उनकी समझ में क्या आता होगा। हम लोगों को भी बहुत मेहनत होती है, ऐसा नहीं, बहुत कहते हैं तब मुश्किल से बहुत उसकी पार पाते हैं। कई गाथाओं में तो ऐसा होता है। ज्ञाता स्वभाव को भूल कर, देखो गे का अवलंबन लेकर राग का कार्य करता है उसे ज्ञान नहीं कहते, क्योंकि वह ज्ञेयार्थ प्रणमन है। अब आया क्लियर हुआ ना कुछ, ये गुरुदेव की भाषा में है? माने वस्तु भी समझो
और गुरुदेव की महिमा भी समझो। देखो, ज्ञाता स्वभाव को भूलकर ज्ञेय का अवलंबन लेकर राग का कार्य करता है, उसे ज्ञान नहीं कहते, क्योंकि वह ज्ञेयार्थ परिणमन है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह पर पदार्थ रूप परिणमित होता है, अपितु राग रूप परिणमित होता है। क्या मतलब कि वो ज्ञेयार्थ परिणमन क्या, तो ज्ञेय के मैंने रूमाल को जाना तो मैं रूमाल नहीं हो गया, तो फिर ज्ञेयार्थ परिणमन क्या हुआ कि मैं ज्ञेय रूमाल को जानने रूप ज्ञान से परिणमित हो गया। क्या रूमाल रूप परिणमित नहीं हो गया, रूमाल को जानने रूप ज्ञान से परिणमित हो गया। लिखा ना, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह पर पदार्थ रूप परिणमित होता है, अपितु राग रूप माने ऐसे जानने के विकल्प रूप परिणमित होता है, ऐसा यहाँ समझना। और परज्ञेयों को जानने के लिए जाता हुआ ज्ञान राग में अटकता है। राग माने विकल्प में अटकता है, इसलिए उसे ज्ञान नहीं कहते, अर्थात उसे छायक ज्ञान नहीं कहते। अब एक झटके में खत्म कर दिया, उसे ज्ञान नहीं कहते, ज्ञान तो कहते हैं भैया। वो तो हमने ये जाना रूमाल तो जानने को ज्ञान तो कहते ही हैं, कहते छायक ज्ञान नहीं कहते, हम इसी को कहते हैं ज्ञान नहीं कहते, उसे छायक ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान राग में अटके तो वह छायक ज्ञान नहीं है। राग और गेय में अटक कर, दो जगह दिया राग और गेय, राग भी तो गेय है ना, राग और गेय में अटक कर राग का कार्य करे वह सच्चा ज्ञान नहीं है, अपितु राग और गेय का भेद करके ज्ञान का कार्य करे वही सच्चा ज्ञान है। आत्मा ज्ञान स्वभावी है, वह दूसरे ज्ञेयों को जानकर इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें प्रीति अप्रीति करता है, वह बंध का कारण है। ये जो विकल्प रूप परिणमित होता है ना, वो बंध का कारण है। सर्वज्ञ को ऐसा नहीं होता। जो ज्ञेयों को इष्ट अनिष्ट कल्पित करके राग द्वेष रूप होता हो, उसे केवल ज्ञान नहीं हो सकता। केवल ज्ञान कहीं भी अटके बिना भूत भविष्य और वर्तमान को जानता है। जो ज्ञान एक के बाद एक को जानता हुआ राग में अटके वह छायक ज्ञान नहीं कहलाता। आत्मा ज्ञान स्वभाव रूप नहीं परिणमता। क्या आत्मा ज्ञान स्वभाव रूप नहीं परिणमता और एक एक ज्ञेय में अटक कर काम करता है। मैंने करे आत्मा को तो जाने नहीं, वो एक एक ज्ञेय में अटके और पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना में अटकता है, तो उसे कल्पना में ज्ञान नहीं है, सुख भी नहीं है। वह ज्ञेय से मुझे ज्ञान होगा, मुझे आनंद होगा, इस तरह ज्ञेय के इष्टपने में अटकता हुआ अज्ञानी राग देश का अनुभव करता है। जो आत्मा पर में सावधान पने अनुभवता है वह कर्म के बोझ को अनुभवता है, मनो से कर्म बंद होता है। अब ये मैंने निष्कर्ष निकाला है ये सबका, पढ़ो अभी। उक्त संपूर्ण विश्लेषण से एक ही बात स्पष्ट होती है कि ज्ञेयों को जानते समय जो उनमें ही अटक जाते हैं, उनमें एकत्व ममत्व स्थापित करते हैं। अटक जाते हैं का अर्थ है एकत्व ममत्व स्थापित करते हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व स्थापित करते हैं। उनके लक्ष्य से अथवा उन्हें आधार बनाकर राग द्वेष रूप परिणमित होते हैं। वे सभी ज्ञेयार्थ परिणमन स्वभाव वाले हैं। ये ज्ञेयार्थ परिणमन का अर्थ ये है, ज्ञेयार्थ परिणमन की क्रिया करने वाले हैं और उन्हें केवल ज्ञान नहीं होगा। यानी श्रद्धा में यदि पर में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व है तो केवल ज्ञान होने का सवाल ही नहीं है। लेकिन वो मिट गया है और फिर भी विकल्प रूप से ही परिणमित होते हैं और पर को ही जानते हैं। और जैसा क्षयोपम ज्ञान जानता है ना, वैसे ही जानते हैं। तो वे
केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, केवल ज्ञान की ये विधि नहीं है, ये बात वो कह रहे हैं। आज आप क्षयोपम ज्ञान का समझा रहे थे ना अन्ना जी आपको, क्या क्या बता रहे थे, बता सकता है कोई? कौन बताएगा? खड़ा हो, खड़े हो के बोलो। उसको क्षयोपम कहते हैं। अब वे क्षयोपम भाव 18 प्रकार के होते हैं। अब 18 प्रकार के वे क्षयोपम भाव है ना, तो अभी आपको कितना कठिन काम है अभी समझने में। तुमने एक तो परिभाषा समझ ली, लेकिन अभी हर एक का ये जानना, जैसे तुमने कहा कि हमने क्षयोपम ज्ञान, मति ज्ञान को जानना, तो इसके सर्वघाती स्पर्धक कौन है, देशघाती स्पर्धक कौन है, वो पहले हमें जानना आना चाहिए। फिर उनके वर्तमान कालीन स्पर्धकों में का तो उदयाभावी क्षय, माने अभी उदय नहीं आ रहा, बस सत्ता में तो विद्यमान है। क्षय तो उसे कहते हैं जब सत्ता में से भी नाश हो जाए। क्षय का वास्तविक स्वरूप क्या है कि वो सत्ता में भी नहीं रहे अंदर, लेकिन वे सत्ता में तो मौजूद है पूरे के पूरे। अभी उदय का अभाव हुआ है सिर्फ। अब उसका नाम जैसा दिखता है कि क्षय हो गया, क्षय हो गया, क्षय हो गया। हमको लगता है ना क्षय और उपशम दोनों मिलके क्षयोपम, तो इसमें क्षय भी है और उपशम भी है, तो ये कम से कम उपशम से तो बड़ा हो गई, क्योंकि उपशम में तो प्योर उपशम ही उपशम है, और इसमें क्षय भी है। लेकिन क्षय नहीं है, ये क्षय भी नकली है। सिर्फ वर्तमान कालीन जो स्पर्धक हैं, समझे ना, उदय में आने योग्य, उनका अभी उदयाभावी क्षय है। उदयाभावी क्षय माने उदय में, उदय के अभाव रूप क्षय। अब वो और बारीक बातें हैं, वो बताएंगे कभी अन्ना जी आपको, कि वे तो खड़े तो नहीं रह सकते ना। यदि उनका उदय काल आ गया तो वे खड़े तो नहीं रह सकेंगे, तो वे आगे जो है ना अप्रत्यक्षानामरण कर्म के रूप में परिणमित होकर और वहां उदय में आगे खिर जाएंगे। तो वो नष्ट तो हो रहे, ऐसा नहीं कि वो खड़े होके रह गए अब तुम्हारे आत्मा के साथ चंटे रहे। उनका काल आएगा तो उदय का अभाव, माने यहाँ उदय नहीं, अपना कार्य नहीं दिखा रहे, लेकिन वो किसी न किसी रूप से खिलेंगे, वो अलग मुद्दा है। अब यहाँ तो ये कह रहे हैं, और आगामी जो आने वाले थे तो वे वहीं खड़े रहे अभी, बस ये इधर रुक गए, वे वहां रुक गए, बस इतना सा आपको समझ में लाए। और देशघाती का तो उदय है ही। तो इस तरह से जो अवस्था बनती है, तो 18 प्रकार के क्षोभ संभाव हैं, तत्वासूत्र में पढ़े ना। अब एक एक के आपको सर्वघाती, देशघाती ये सब समझने पड़ेंगे, तब वो समझ में आएंगी। अब उसी जे ज्ञेयार्थ प्रणमन रूप क्रिया, अब वो ये कहते हैं ज्ञेयों के लक्ष्य से ज्ञान का परिणमन। ज्ञान का परिणमन माने ज्ञान का उधर उलझना, उसमें वो राग भी होगा, बस उसका नाम है ज्ञेयार्थ प्रणमन क्रिया है। इससे तुम्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और अत्यंत सरल शब्दों में कहें तो इसका सिर्फ इतना अर्थ है कि पढ़ पढ़ के आज तक न किसी को केवल ज्ञान हुआ है और न पढ़ पढ़ के किसी को केवल ज्ञान हो। वो तो ध्यान में प्राप्त होने वाली चीज है। देखो, यह ज्ञेयार्थ प्रणमन क्रिया अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों को पर ज्ञेयों में एकत्व ममत्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि पूर्वक होती है। पहला पॉइंट हो गया ना। और सविकल्प ज्ञानियों को, मिथ्यात्व तो चला गया, मिथ्यात्व चला गया माने पर में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व तो चला गया, लेकिन विकल्प मौजूद हैं अभी। तो सविकल्प ज्ञानियों को चारित्र मोह जन्म राग देश रूप हर्ष और विषाद रूप विकल्पात्मक होती है, और वीतराग छद्मस्तों में अस्थिरता रूप होती है।
तीन होगी वो। कौन? ज्ञेयार्थ प्रणमन रूप क्रिया। मिथ्या दृष्टियों में कैसे होगी? पर में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप, और बाकी उसके ऊपर दूसरे नंबर वाले जो है ना, उनमें कैसे होगी? विकल्प रूप। श्रद्धा तो ठीक हो गई, लेकिन विकल्प खड़े होते हैं। देखो, मैं इसको रूमाल को कुछ नहीं कर सकता, ऐसी श्रद्धा है, फिर भी इसको धो के साफ करने का, फाड़ कर तीन चीज बनाने का, ऐसे विकल्प आते। कैसी विचित्र बात है। सारी दुनिया कहती छलिया है, कहता है जो मैं कर नहीं सकता हूँ, रोजीना करते देखते हैं, विकल्प करते देखते हैं ना। हम सभी ऊपर से नीचे तक सभी है ना, यहाँ पे ये बात करते हैं कि एक दिन दूसरे दिन में कुछ भी नहीं कर सकता है, नहीं करता ना। साइकिल अपने आप चलती है, हम नहीं चलाते हैं साइकिल को, प्रत्येक दिन में से उसमें खुद गमन की शक्ति है, उससे जाती है, और फिर चल वही साइकिल लाओ, ठीक कराना है, चलना है, ले जाना है, बैठना है, गाड़ी को चलाना है, ऐसे विकल्प आते रहते। पर ये ऐसे विकल्प लाखों वर्षों तक आते रहते। मैंने ऐसी दशा इस जीव की, कोई ऐसा नहीं कोई घंटा 2 घंटा बनी रहती हो। क्या प्रमाण है? लाखों वर्षों तक आते रहते हैं। ये जो ऋषभदेव भगवान थे, जन्म से ही क्षायक समय दृष्टि थे ना, और 83 लाख पूर्व तक वे गृहस्थी में रहे, और 80 किसी विद्या वाणिज्य ये सब सिखाते रहे, और ये सब करते रहे। ठीक है, कर्तृत्व बुद्धि रंच मात्र नहीं, और कर्तृत्व के विकल्प कितने, तो कितने बरस होंगे? लाखों वर्ष तो होंगे ना, 83 लाख पूर्व में। अरे वो फिर उसके पहले 33 सागर वहां रहे, 33 सागर रहे ना ऊपर, तो वहां भी तो यही रहे कि श्रद्धा ऐसी रही और विकल्प वैसे आते रहे। इन दोनों में अंतर आया ना। ज्ञेयार्थ प्रणमन रूप क्रिया मिथ्या दृष्टियों को परगेयों में एकत्व मत्व और कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि पूर्वक होती है, और सविकल्प ज्ञानियों में, समझ गए ना, विकल्प है और ज्ञानी है। ज्ञानी माने वो मिथ्या तो नहीं है, वो कर्तृत्व भोक्तृत्व एक वो नहीं है। वो चारित्र मोह जन राग देश, चारित्र मोह जन माने राग देश माने अनंतान मंदी राग देश नहीं, अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण और संजुलन जिसके जैसे हों। 6वें 7वें मनुष्ठान में तो अकेले संजुलन रूप है, यदि 5वें मनुष्ठान में है तो संजुलन और अप्रत्याख्यानावरण रूप है, ऐसे लगा लेना। और तात्पर्य यह है कि क्षयोपम ज्ञान में जाने गए ज्ञेय पदार्थों में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व और उनके लक्ष्य से रागद्वेष रूप परिणमन ही ज्ञेयार्थ परिणमन है। ऐसा ज्ञेयार्थ परिणमन ना तो केवल ज्ञानियों को होता है और ना इस प्रकार परिणमन वालों को केवल ज्ञान होता है, क्योंकि वे लोग तो कर्म का ही अनुभव करने वाले हैं। ये जो तात्पर्य है कि मैं फिर 5 लाइन में मैंने ये समेटा, आपको इतना ही याद हो जाएगा तो काम चलेगा, लेकिन इसके लिए ये पूरा अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और उसे समझना चाहिए, नहीं तो वो रटे वाला काम हो जाएगा क्या। लेकिन निष्कर्ष ये है, क्षयोपम ज्ञान में जाने गए ज्ञेय पदार्थों में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व और उनके लक्ष्य से रागद्वेष रूप परिणमन ही ज्ञेयार्थ परिणमन है। अब इसमें ये जो है लक्ष्य से और रागद्वेष रूप परिणमन, रागद्वेष रूप ये दूसरे तीसरे को लिया है, समझे ना, दूसरे को लिया है, और पहला तो वो अकेला श्रद्धा संबंधी है। ऐसा ज्ञेयार्थ परिणमन ना तो केवल ज्ञानियों को होता है और ना इस प्रकार के परिणमन वालों को केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञानियों के ऐसे विकल्प पूर्वक जानना नहीं होता, और केवल ऐसे विकल्प पूर्वक जानते रहेंगे तो उससे केवल ज्ञान नहीं होता। तो फिर हम आपको अपना उपयोग को अंदर में ले जाना है ना शांति जी, तो फिर
ये तो करना चाहिए ना, ये तो विकल्प हो गई ना कि मैं अंदर जाऊं, मैं अंदर जाऊं। ये तो कह रहे ऐसे विकल्प वालों को केवल ज्ञान नहीं होता, ऐसे विकल्प वालों को आत्म ध्यान भी नहीं होता। आत्मा में उपयोग को स्थिर करना है ना, तो ये तो अस्थिरता है। ये अस्थिरता और क्या है? ये जो विकल्प हो रहे हैं यही तो अस्थिरता है। अभी पर में कुछ करने रूप विकल्प हो रहे थे और अब अपने में करने रूप विकल्प होने लगे। अब पर को जानने रूप विकल्प हो रहे थे, अब अपने को जानने रूप विकल्प होने लग गए। लेकिन विकल्प की मर्यादा का उल्लंघन तो नहीं किया ना क्या? तो वो ये सब ज्ञेयार्थ रूप प्रणमन है, ज्ञेयार्थ प्रणमन रूप क्रिया। अब इसको मुझे बहुत पता है, जब ये मैंने लिखा था, इसको लिखे भी मेरे ख्याल से 93-94 में लिखा होगा, 91 में शुरू किया था मैंने लिखना। कौन? ये समय सार अनुशीलन, प्रवचन सार अनुशीलन बाद में, उसके बाद किया होगा। समय सार हो गया ना 100 में पूरा, 2001-2 में लिखा होगा। उसके पहले भी सब ज्ञेयार्थ प्रणमन रूप क्रिया का अर्थ लोग समझते ही नहीं थे, बहुत चर्चा करते थे, बस ऐसे बोलते थे ज्ञेयार्थ प्रणमन रूप क्रिया नहीं होनी चाहिए, ज्ञेयार्थ प्रणमन रूप क्रिया नहीं होना चाहिए। तो ज्ञेयार्थ प्रणमन रूप क्रिया क्या है वो स्पष्ट नहीं होता था। लेकिन जब ये लिखने का समय आया तो फिर तो पूरा माथा मारना पड़ता है ना, कहीं से भी निकालो, इसको स्पष्ट अर्थ करो। तो ज्ञेयार्थ प्रणमन रूप क्रिया, देखो वर्णी जी भी बहुत अच्छे विद्वानों में से थे, उनने भी वो निकाली, मैंने आपको पढ़ के सुना है ना। यद्यपि बहुत कम उल्लेख उनका किया है मैंने, लेकिन पढ़ा सब है उनका बहुत गहराई से। एक समय सार में है जो शुरू में ही है, शांति जी पहले आपको बताया था, क्या शब्द है वो? है? हाँ, प्रत्येक आत्मना। प्रत्येक आत्मना का अर्थ ही कहीं ध्यान से ख्याल क्लियर नहीं होता था। और फिर जब मैंने उसको देखा तो वर्णी जी के में मिला, तो वो मैंने उसमें लिखा उनका, फिर उनका उल्लेख किया, क्योंकि अपने यहाँ तो किसी के यहाँ किसी ने लिखा ही नहीं था। अब ऐसे ही ये है कि ज्ञेयार्थ प्रणमन रूप क्रिया क्या है, मुझे बहुत मालूम है कि पाटनी जी भी अंत समय में कुछ अपनी वे किताबें लिख रहे थे ना, तो इसमें बहुत अटके थे, मेरे से पूछते थे बार बार, ख्याल में है ना। फिर मैंने कहा ज्ञेयार्थ प्रणमन रूप क्रिया तो ये है, इसमें क्रिया मरिया कोई नहीं है, बस वो क्रिया शब्द लिखा ना, ज्ञेयार्थ प्रणमन रूप क्रिया, तो वे उसको कोई क्रिया समझते थे, क्रिया समझ गए ना। फिर क्रिया नहीं है, ये पर को विकल्प पूर्वक जानने का नाम ही ज्ञेयार्थ प्रणमन रूप क्रिया है। जो मिथ्यात्व के सहित हो तो उसमें कर्तृत्व एकत्व आ जाएगा, और मिथ्यात्व सहित नहीं हो तो सिर्फ विकल्पात्मक रहेगा। ये जो आता है ना 10वें कलश में, विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयो विदेति, तो उसमें संकल्प विकल्प माने क्या? आपने बहुत माताएं बहने कहती मेरे तो संकल्प विकल्प बहुत हो गया। जानते हैं संकल्प विकल्प क्या है? परिणामों में आकुलता हो जाना, घबराहट हो जाना, तक क्या राम क्या करूं क्या ना करूं, वो संकल्प विकल्प। वो कहते हैं कि पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व भुक्ति और भोक्तृत्व वृत्ति, इसका नाम है संकल्प। और ज्ञेयों के लक्ष्य से ज्ञान में तरंग जो खड़ी होती है उसका नाम है विकल्प। तो पर पदार्थ जानने में ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, इसमें लिखा था ना, अपन ने पढ़ा था कि ये ऐसा, ये काला है, ये पीला है? ये विकल्प है, संकल्प विकल्प। तो मेरे को संकल्प भी नहीं हो, पर में एकत्व बुद्धि नहीं हो, और ये पर को जानने रूप विकल्प नहीं, ख्याल में है ना। तो इन विकल्पों का निषेध किया,
तो उसमें से जो लोग नहीं समझ पाए पूरा गहराई से, उनने जानने का निषेध समझ लिया। निषेध क्या किया था? पद के जानने के विकल्प का। बहुत समय पहले मैंने एक नाटक देखा था, और वो नाटक सती चंदनवाला पे पूरी किताब लिखी थी, और बीच बीच में भी चंदनवाला नाटक ही था। तो बीच बीच में जो अपने मनोरंजन के लिए डालते हैं ना, क्या बोलते हैं, हास्य प्रहसन बीच बीच में डालते हैं ना, विदूषक लोग आकर के और वो मजाक करते हैं। तो उसमें विदूषक बनाया था एक पंडित को, है ना। और पंडित की जो पत्नी है, तो वो उसमें एक वाक्य मैंने पढ़ा था, बहुत पुरानी बात है, जब मैं पढ़ता था तब उसमें ऐसा पढ़ा था कि वो पंडित जी से पंतानी कहती चलो भोजन कर लो, भोजन की बात आती है। तो वो कही के कोई बात चल रही थी ना तत्व की, तो उन्होंने कहा विद्वान लोग भोजन का विकल्प नहीं करते, भोजन की चिंता नहीं करते। क्या उसने तो ये कहा था कि हमको कोई खाने पीने की प्रभा के पीछे हम कोई तत्व ज्ञान के विरुद्ध बात कह देंगे, इस धोखे में तुम मत नहीं रहना, वो ऐसा कहता है। तो वो क्या कहती है, खाना ही नहीं बनाया। तो उसने आगे कहा कि खाना क्यों नहीं बनाया, कि आपने कह दिया ना पंडितों को खाने की चिंता नहीं होती। तो उसने कहा खाने की चिंता नहीं होती है, इसका मतलब खाते नहीं है, ये थोड़ी है। तो वो उसको प्रहसन के रूप में उसमें दिया था। और भाग्य की बात है कि उस जो वो पत्नी थी पंडित की, उसका नाम कमला था। वो अभी किताब होगी कहीं, अब मुझे तो मिली नहीं बहुत दिनों से, मैं पढ़ता था ना तब की बात है, तब पढ़ी थी मैंने वो किताब में। तो बार बार थे वो प्रहसन आता था बार बार। तो ये बात कि वो कहता है वो निश्चय नय की अपेक्षा से मैंने निश्चय नय वालों का मजाक उड़ाया था। क्या आप सुने इस तरह से? तात्पर्य यह है, कहा अपन यही कह रहे थे ना, क्षयोपम ज्ञान में जाने गए गे पदार्थों में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व, ये एक पॉइंट, और उनके लक्ष्य से राग द्वेष रूप परिणमन, ये दूसरा पॉइंट। और वो तीसरा भी था ना कि उनके राग द्वेष रूप परिणमन, लेकिन वो वहां राग द्वेष भी नहीं है तीसरे में। क्या है? अस्थिरता। तीसरा है कौन सा है? तो 11वें और 12वें गुण स्थान वाला। तो अस्थिरता जन्म, ऐसा परिणमन ही ज्ञेयार्थ परिणमन है। और ज्ञेयार्थ परिणमन ना तो केवल ज्ञानियों को होता है और न इस प्रकार के परिणमन वालों को केवल ज्ञान होता है, क्योंकि वे लोग तो कर्म का ही अनुभव करने वाले हैं। अतः जिन्हें अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख की कामना हो, वे ज्ञेयार्थ परिणमन से विरक्त हो निज भगवान आत्मा में रमण करें। अभी मैं समझता नहीं हूँ कि मैं कितना अधिक समझा पाया और कितना आप समझ पाए, लेकिन आप इसको 2, 3, 4 दफे पढ़ेंगे तो जितना लिखा जा सकता था उसमें प्रयत्न करके मैंने उस वक्त लिख दिया, ख्याल में आई ना। और वैसे भी मैं बोल के भी बता सकता था, लेकिन पढ़ के इसलिए सुनाया कि जिससे आपको इसकी महिमा लगे कि ये चीज इसमें लिखी है। शुरू में स्पष्ट नहीं होता है। देखो अपना शुरू में जाके पढ़ेंगे, लेकिन बर्नी जी ने निकाल दिया ना, दर्शन मोह से संबंधित, दर्शन मोह रहित, चारित्र मोह से संबंधित और बीतराग क्षयोपम ज्ञान से संबंधित। इसमें से अपन ने वो गुणस्थान निकाल लिए, नीचे लिखा है। यदि ये नहीं लिखते बर्नी जी और अपन नहीं पढ़ते तो उतना अपने ज्ञान में ये बात स्पष्ट नहीं होती। अब मालूम है गाड़ी किस तरफ बढ़ रही है। पहले तो ये बताया था कि केवल ज्ञान की प्रत्येक पर्याय में, प्रत्येक जो द्रव्य की पर्याय है प्रति समय की, वो झलक रही है और उसमें कोई परिवर्तन करना संभव नहीं है। अब उस केवल ज्ञान का स्वरूप बता रहे हैं। अब उनको ये बताना है कि वो जो केवल ज्ञान में जो परिणमन है उससे बंध नहीं होता है, ख्याल में ना। तो इसी में
वो गाथाएं भी आ रही हैं, 44वीं गाथा भी आएगी। जो 44वीं गाथा में वो बहुत प्रसिद्ध गाथा है कि मायाचारैव इत्थीणम्, ये गाथा भी आएगी। ये गाथा कैसे आ जाएगी? ये कह रहे हैं ना कि ज्ञेयार्थ प्रणम रूप क्रिया, माने वो चलने का, उठने का, बैठने का विकल्प नहीं होता। तो वे कहते केवल ज्ञानी चलते तो हैं, उठते बैठते तो हैं और प्रवचन भी करते हैं। आप समझे ना, ये उनके आहार तो नहीं, उनके विहार, समोषण की रचना और दिव्य ध्वनि का खिलना, तो ये क्रियाएं उनके होती हैं। तो ये क्रियाएं होती हैं तो इन क्रियाओं से संबंध से विकल्प भी होते होंगे। चलते हैं तो चलने का विकल्प भी होता होगा। नहीं भाई चलना कैसे हो गया, उसका नियामक कौन है? होगा परद्रव्य तो नियामक है नहीं। तो अपनी तो ऐसा ही होता है ना कि आपने के कहने से तो मैं नहीं चला, आपने तो मुझे नहीं चलाया, लेकिन मुझे इच्छा हुई। यहाँ तक कि उनके यहाँ तो लगा एक हो हम ब्रह्म बहुत श्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं ब्रह्म में, तब हो जाकर के सारी दुनिया बनी। तो ऐसा उनकी इच्छा तो होती होगी। तो कहते इच्छा तो उनके है नहीं, तो ये सब कैसे होता है? और इससे उनको बंद होता है कि नहीं होता? तो इसके जवाब में उनने कहा कि वो केवली भगवान का उठना बैठना चलना और दिव्य ध्वनि का खिलना बिल्कुल सहज है दादा। अब ये सहज है, ये कहते कहते उनके मुंह से निकल गया कि जैसे महिलाओं में मायाचार सहज होता है। मायाचारे इत्थीणम् गाथा 44वीं देखो नारायण निषेध्य विहारा धम्मोपदेशोच निर्दयो तेसिम और हंताणाम काले मायाचारो इत्थीणम्। मिला क्या नहीं मिला? यत्न बिन ज्यों नारियों में सहज मायाचार त्यों हो विहार उठना बैठना अरे दिव्य ध्वनि अरहंत की। देखा ना, ठान निषेध विहारा है ना, और धम्मोपदेशो, ये चीजें कैसे होती हैं? अब उनकी इच्छा तो रही नहीं, अब केवल ज्ञान हो गया, तो इच्छा नहीं रही तो बिना इच्छा के कैसे होती हैं? उसमें भी आता है ना वो न्याय शास्त्र में कि आप मीमांसा आप परीक्षा में कि ईश्वर तथैव ईश्वर कार्याणि कुर्याद इत्यप्यपेशलम समीहा मंत्रेणापि यथा भक्ति जनेश्वरा तथैव ईश्वर कार्याणि कुर्याद इत्यप्यपेशलम। वो कहता है कि इन्होंने कहा कि तुम्हारा जो भगवान है उसे इच्छा है कि नहीं है? कि नहीं है। कि इच्छा है तो बहुत दुखी होगा, इच्छा जिसके होती है वो दुखी होता। तो न कि नहीं है, तो नहीं है तो उसने दुनिया बनाई कैसे? बिना इच्छा के कैसे बनाई? तो उसने ऐसा जवाब दिया जैसे चांटा मारा हो कि समीहा मंत्रेणापि यथा भक्ति जनेश्वरा, जैसे तुम्हारा जनेश्वर भगवान बिना इच्छा के उपदेश देता है। समझे ना, समीहा मंत्रेणापि, समीहा माने इच्छा, मंत्रेणापि माने बिना, यथा भक्ति जनेश्वरा, जनेश्वर जैसे भक्ति माने बोलते हैं, तथैव ईश्वर कार्याणि, हमारा ईश्वर भी वैसे ही बिना इच्छा के सारी दुनिया को बना देगा। वो वैसा ही है ना कि वो तुम्हारा बांस कहाँ रखा जाता था। चार आदमी रास्ता जा रहे थे तो उनने आपस में एक नक्की किया वो रास्ता कट जाए तो अपन को जुआ रथ पे सवार होके चलना चाहिए। माने कुछ कहानी किससे चलते रहे, बातचीत करते रहो तो रास्ता कट जाता है। तो उन्होंने कहा ये कहो कि हर एक आदमी अपनी एक एक गप सुनाए। गप सुनाए माने कहानी सुनाए अपनी मन से, लेकिन कोई उसकी कहानी को झूठा नहीं कहेगा। जो झूठा कहेगा उसे एक घोड़ा और 1000 रुपया देना पड़ेगा। उसके पास घोड़ा था ना,
उन्हें घोड़ा लेना था क्या? ये शर्त रख दी, अपनी अपनी बात सुनाओ। अब कहा कि तुम सुनाओ, तो उसने कहा मेरे पिताजी के पास इतनी घोड़ियां थी कि एक घोड़ी पे हाथ रखी, दूसरी घोड़ी पे हाथ रखा, फिर तीसरी घोड़ी पे हाथ रखा, तो जब तक पहली घोड़ी बच्चा दे देती थी, माने 12 महीना में तो एक दफे उन पर हाथ रख पाते थे। समझ गए? कितनी होंगी कल्पना करो आप। तो उसने कहा सच्ची बात है, सच्ची बात है, सब कहें सच्ची बात है, क्यों झूठ कहे तो एक घोड़ा तो 1000 रुपया देना पड़ा। ये सच्ची बात है, सच्ची बात है। तो दूसरा बोला मेरे पिताजी के यहाँ इतना लंबा बांस था कि जब जरूरत पड़ती थी बादलों में छेद करके पानी बरसा लेते। तो सब बोले हाँ सच्ची बात है, सच्ची बात है। एक आदमी बोला कि बात तो सच्ची है, लेकिन वो बांस खड़ा रखते थे ना, खड़ा रखते थे तो वो पानी बरसाते थे, तो कभी उसे आड़ा भी तो रखते होंगे, तो कहाँ रखते थे? किसी ने पूछा घोड़े वाले ने, तो बोला अरे उसमें क्या है, तेरे बाप की घुड़सार में एक कोने में पड़ा रहता था। इतनी लंबी घुड़सार थी ना, इतने घोड़े थे तो घुड़सार भी तो लंबी होगी, उसमें मेरा बांस पड़ा रहता था। कोई ऐसा ही जवाब है। समीहा मंत्रेणापि यथा भक्ति जनेश्वरा, हम पढ़ते थे जब, हैं करीब 14 वर्ष के हमें जब पढ़ते थे जी, यथा भक्ति जनेश्वरा तथैव ईश्वर कार्याणि कुर्यादित्यप्यपेशलम, है ना। तो ये मतलब इस तरह की बात नहीं समझ लिए जाए, है ना। तो वो कहते देखो ठान निषेध विहारा और धम्मोपदेशो, धर्मोपदेश चलना, उठना, विहार करना उसी प्रकार होता है बिना इच्छा के। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया मायाचारैव इत्थीणम, स्त्रियों के जैसे मायाचार। फिर बहुत बहस हुई इस पर, नीचे टीका लिखी गई नीचे, तो आचार्यों ने उसको वहां भी थोड़ी चर्चा तो हुई होगी, तो उन्होंने थोड़ी सहर ठीक किया इसे। क्या कहा कि इस जैसे मायाचार की बहुलता स्त्रियों में होती है, उत्कृष्टता नहीं लिखी। फिर वो बताना पड़ता है अनंतानुबंधी होती है, प्रत्यक्षान होती है, चक्कर में पड़ जाते हैं ना करुणा नहीं होके। तो उनने कहा कि मतलब ज्यादा तो बहुलता होती है, बहुलता का मतलब ज्यादा व्यवहार, इनका व्यवहार माया से अपगुंडित देखा जाता है, और उसके लिए उनको कुछ होने की जरूरत नहीं है, उनके सहज सहज स्वभाव है उस पर्याय का। ऐसा ही अरहंत पर्याय का ये सहज स्वभाव है कि उसके काल में दिव्य ध्वनि खिरे विहार हो। ऐसा आएगी, जब गाथा आएगी, जब पढ़ेंगे अपन, हो गया।